Hello everybody, welcome back to the channel. Now in this video we'll be talking about that how can you clear your UPSC prelims in the coming 5 months. Roughly 5 months are left to UPSC 2024 prelims. तो आपकी strategy क्या होनी चाहिए? I was getting comments in the comment section regarding UPSC strategy that should be followed. Now see, there's no particular one strategy. I will be telling you a basic thing जो आपने करनी है और you will have to customize it according to your needs, strength and weaknesses. ठीक है? तो इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ शुड यू गो, मतलब आप बेसिकली कैसे जाएंगे, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए 5 महीने में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग प्रीलिम्स प्रिपेयर करेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर अहेड ऑफ देम. You have enough of time to prepare for UPSC prelims, but do not take it lightly. Each year we are seeing कि जो UPSC prelims का एग्जाम है ना, वो टफ होता जा रहा है. टफ इन द सेंस कि आप उसको प्रिडिक्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते थे पहले भी. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल. बट द थिंग इज कि वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गया है. पिछले साल उन्होंने एलिमिनेशन ही हटा दी. तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट यू विल हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक इन योर अप्रोच. यू विल हैव टू बी वेरी सर्टेन कि ये मेरा रोड मैप है और मैंने इस तरीके से पढ़ना है. एंड बी कंसिस्टेंट विद योर स्ट्रैटेजी. दैट इज़ द मेन थिंग. ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ नया दिख गया, अब आप करेंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ रहे थे, फिर आपने 2 महीने बाद चेंज कर दिया कि अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा. डोंट डू दैट. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज. वही बुक पढ़ के लोग पेपर एग्जाम निकाल रहे हैं और वही बुक पढ़ के लोगों को बहुत साल लग जा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मेक इट राइट. So let's get started. Now, what should be your roadmap? So exactly we have 2 categories of people here. पहले हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस वाले बच्चे, ठीक है, जिनको दोनों पढ़ना है, और एक है सिर्फ प्रीलिम्स वाले बच्चे. नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि वेयर डू यू स्टैंड. सी, अगर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ है, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है पिछले अटेम्प्ट्स में, तो आप इस वाले कैटेगरी में हैं जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ेंगे. नाउ जनवरी और फेब्रुअरी, मिड ऑफ फेब्रुअरी इज मंथ जब आप मेंस को अपने साथ कैरी कर सकते हैं. लाइक यू कैन रीड योर ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, या फिर जो भी एरिया एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है कि लाइक GS3 आपका अच्छा नहीं है तो वर्क ऑन दैट. बट आई वुड से कि ठीक है, आप अपना ऑप्शनल पे फोकस करिए और एथिक्स और ऐसे, यू नो, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको मार्क्स पे एज दिलाएंगे. ठीक है. सेकेंड इज द पीपल हु आर इन द प्रीलिम्स कैटेगरी. नाउ दीज आर द पीपल जिनको प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा, मतलब मेंस का उनका प्रिपेयर्ड है लेकिन प्रीलिम्स में उनको बहुत डिफिकल्टी है, या फिर वो पीपल लोग जो नए नए आए हैं और उनको लग रहा है कि दिस ईयर्स अटेम्प्ट जो होगा वो उनका फर्स्ट होगा या वो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं. तो यू आर इन दिस कैटेगरी जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, एंड यू विल हैव टू फोकस फ्रॉम द जनवरी मंथ इटसेल्फ. नाउ फॉर द कैटेगरी ऑफ दीज पीपल, प्रीलिम्स प्लस मीन्स, इन्होंने भी जनवरी से करना है, बट हाफ ऑफ योर टाइम यू कैन डिवोट टू योर ऑप्शनल एज वेल एज एथिक्स या ऐसे जो भी आपको लगता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वेयर डू यू स्टैंड. ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. सपोज आपको 2-3 मतलब आपके 2+ या 3+ अटेम्प्ट्स हो गए, 3-4 अटेम्प्ट्स, और आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आई वुड मतलब आपको सीरियसली एडवाइस करूंगी मैं कि प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है. क्योंकि उसमें अभी CSAT भी आ गया, तो यू विल हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट. Now, roughly you have 5 months. So this is how I have divided. I'll also be sharing my timetable, like just wait. This is the thing. See, this is the timetable. Okay. So ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. This is the timetable that I have made. आप इसी लाइन्स पे अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. So you have 5 months. जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रफली जो ओवरव्यू है ना, आप कैसे देखेंगे उसको, कि जनवरी और फरवरी में ना आप मेंस का ऑप्शनल, एथिक्स जो भी आपको पढ़ना है, जनवरी और मिड ऑफ फरवरी तक आप जा सकते हैं उसको लेके. और फॉर द पीपल जो प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहते हैं, यू कैन रीड मीनवाइल जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, आप उनकी फाउंडेशन के लिए, मतलब कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे जनवरी, फरवरी. मार्च से स्पेशली फ्रॉम 20th या 15th ऑफ फेब ना, यू विल बी प्रीलिम्स स्पेसिफिक फॉर एवरीबडी. इवन अगर आपका मेंस, मतलब प्रीलिम्स लास्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था, उससे पहले हुआ था, यार मतलब हर बार होता है. ठीक है. तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम फरवरी 20 के बाद आपने प्रीलिम्स पे लग जाना है. उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, दिस इज टोटली लाइक हेक्टिक शेड्यूल. हेक्टिक इन द सेंस आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से फोकस्ड करनी है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. सो मार्च में आप अपने मॉक्स भी स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में भी आप मॉक्स करेंगे, एंड मे इज टोटली फॉर रिविजन. यू विल नॉट पिक अप एनी न्यू सब्जेक्ट देयर. ठीक है. जो भी आपने पढ़ा होगा आप वही रिवाइज करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस रफली, ये जो शेड्यूल है ना, यू विल बी लाइक वेरी प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपको पता होगा कि आपने मेजरली किया है. सी, 100% किसी का काम नहीं होता है. 100 में से अगर आप 80% भी अचीव करते हैं ना, आप अपने आप निकाल लेंगे कि ठीक है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. ओके. Now, the last year has gone.
सो जो भी हो गया, आपने टाइम वेस्ट किया, आपको लगा आप नहीं पढ़ पाए, यू कुड नॉट यूटिलाइज योर टाइम, यू कुड नॉट प्लान योर मेंस, जो भी है, लीव इट असाइड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, ठीक है। ये जो 5 महीने हैं ना, ये बहुत कुछ वो करेंगे डिसाइड आपके लिए। दिस इज़ द मेजर फैक्टर, जब आप समझेंगे कि ठीक है अब मैं सही राइट ट्रैक पे हूँ, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। ये है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा उस दिन। मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी उनको लग रहा होगा यार मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, द वेदर इज़ नॉट ओके, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को खाना खा के नींद आती है, मैं क्या करूँ, आई एम फीलिंग लेजी। ये सबके साथ केस है, यू आर नॉट द ओनली वन, ओके। बट इस टाइम पे जो फोकस्ड हो जाएगा ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ट्रस्ट मी दिस विल गिव यू फ्रूट्स इन योर फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा कि अभी देखिए जो मेजरली बच्चे होंगे ना, वो मार्च से लगेंगे, मतलब ज़्यादातर जो क्राउड है ना, वो फरवरी के एंड से फिर वो लगते हैं प्रीलिम्स पे। आप ये सोचिए कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ना, यू विल बी इम्प्रूविंग, ठीक है। अभी से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, चाहे आप कुछ नहीं कीजिए, 20 to 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि स्लोली यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अभी से आपको पता चलेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, लाइक मेरी पॉलिटी वीक है, या इकोनॉमी में मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट यू विल हैव इनफ ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। So what's gone is gone. You can start your journey from this timetable, and 5 months में trust me you can clear your prelims exam, ठीक है। तो हो गया, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट आप कैसे करेंगे, तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बना रखी है रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, यू कैन पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम चैनल और इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बट वहाँ पे मैंने सोर्सेज डिस्कस किए हुए हैं कि आपने कैसे पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर रिसोर्सेज मिनिमम। जो स्ट्रैटेजी आपको अपनी पहले खुद की स्ट्रैटेजी करनी है, मैंने अभी इसमें ना एक टाइम टेबल दिखाना है आपको, वो वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप उसमें ना एडिट करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि मेरा टाइम टेबल ये होगा। सपोज मैंने वहाँ पे पॉलिटी के लिए 15 डेज दिए हैं, आपको लग रहा है कि आपको पॉलिटी आती मतलब कम आती है या ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से आप उसके दिन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। और वही टाइम आप कहीं और डिवोट कर सकते हैं जहाँ पे आपका वीक एरिया है। Now, do not wait for the syllabus to be finished. This is very important. There's nothing like completion in UPSC. चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, ठीक है। So don't think कि मेरा भी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं तभी मैं फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा, नहीं। बिकॉज इन दी फाइनल एग्जाम ऑल्सो ना आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, नहीं आते होंगे। देयर आर ओनली 20 to 30 क्वेश्चन जिसका आपको शॉर्ट पता होगा कि दिस इज द आंसर, और आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है। द टाइप ऑफ पेपर दे आर गिविंग, उसमें आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये मेरे को पक्का ही पता है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन इन माई ईच एंड एवरी वीडियो। आई एम टेलिंग यू दिस कि आप MCQs को अपनी आंखों के सामने लगाने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा, यू विल गेट द आर्ट ऑफ आंसरिंग दी क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आपने जब भी पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब सॉरी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। और फुल लेंथ मॉक्स के लिए मैंने टाइम टेबल में बताया हुआ है, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ आफ्टर दिस, ओके। तो सेक्शनल टेस्ट लगाना है आपको एज सून एज यू फिनिश योर वन सब्जेक्ट। लाइक हिस्ट्री खत्म हो गया, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, चाहे आप 30-30 40-40 करके लगाएं, लेकिन लगाइए। देन डू नॉट रन आफ्टर करंट अफेयर्स एंड रिसोर्सेज। अब आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने में ना देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। हर इंस्टीट्यूट हर कोचिंग अपना मटेरियल निकालेगी कि हमारे क्वेश्चंस लगाइए, देखिए हमारे में से इतने आए थे, दिस इज द करंट अफेयर्स। कोई 1 लाइनर लेके आएंगे, कोई 2 लाइनर्स लेके आएंगे, कोई लेके आएंगे प्लान वो जो आता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, वो माइंड मैप्स जो आते हैं याद करने के लिए। प्लीज़ डू नॉट रन आफ्टर देम, ठीक है। जितनी बुक्स आपके पास होगी उतने आप होपलेस होंगे। मैं बता रही हूँ आपको, जो लोग पेपर क्लियर करते हैं ना उनके रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, वो स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे चाहे कोई कितना भी शॉर्ट रिसोर्स लेके आ जाए मार्केट में। सो प्लीज़ आप वही करिएगा, डू नॉट रन आफ्टर रिसोर्सेज। आप अभी से जो फॉलो कर रहे हैं ना उसी को फॉलो करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए जस्ट फॉलो 1 मैगजीन, चाहे जो भी आपको ठीक लग रही है, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा, वरना वो किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी बना रहे हैं वो मेजरली सब कवर करते हैं, कुछ छूट रहा होगा तो वो सबसे छूट रहा होगा। नाउ ये लास्ट वाली चीज़ जो है ना, डू नॉट निगलेक्ट CSAT। आई एम टेलिंग यू, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, मैथ्स का बैकग्राउंड है, आर्ट्स का बैकग्राउंड है, आर्ट्स का है तो स्पेसिफिकली आई वुड से कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या फिर आपको लगता है मैथ्स इज़ नॉट माई फोर्टे, तो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। दिस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट। So I'm telling you, please prepare for CSAT. There are people who are scoring 135 in GS का फर्स्ट पेपर जो है ये प्रीलिम्स का, लेकिन they are not even getting 30-35 मार्क्स इन CSAT। तो आपको प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि हमको लगता है हम कर लेंगे लेकिन वहाँ पे जाके नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन CSAT, and you'll have to
टैकल इट, ठीक है। तो आप अपना टाइम और CSAT इसमें भी आपने मॉक्स लगाने हैं। तो मॉक्स को लेके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि आपने कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बट आप CSAT पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी से आप पढ़ेंगे ना तो ट्रस्ट मी, अगर आप लैग भी कर रहे होंगे ना कि आपका टाइम पूरा नहीं हो रहा या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको ये पता होगा कि मेरे पास 4-5 महीने हैं, मैं आराम से अगर 1-1 घंटा भी देता हूँ तो मैं कर लूँगा। एंड स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन आप घूम रहे हैं कि अब मैंने 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ा था, लेट मी स्किप। नहीं, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो कीप दैट 8 आवर्स पूरे महीने तक, पूरे 5 महीने तक करिए। 1-2 दिन हो जाता है, इट्स ओके, वो सबके साथ होता है, ठीक है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ में कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। नाउ लेट मी मूव टू द टाइम टेबल। सी, दिस इज द टाइम टेबल दैट आई हैव मेड। ये थोड़ा रफली मैंने बनाया है। दिस इज़ फॉर द मेन्स पीपल, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। जस्ट अ मोमेंट, मैंने डेट वाइज किया है। दिस टाइम टेबल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जैन, ठीक है, और आज 4 जैन है, तो आपके पास 2 दिन है आराम से स्टार्ट करने के लिए। आप अपना डिज़ाइन कीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। तो 4 to 5 आवर्स मैंने दिया है, आप दे सकते हैं मेन्स को। एंड दिस विल गो टिल, यहाँ पे देखिए मैंने ये February 20 तक किया है शायद। आप इसको 15th of February भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और 20th के बाद ना आपने प्रीलिम्स फोकस स्टडी करनी है। अब मैंने इसको डिवाइड किया जैसे पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए हियर आई हैव गिवन 15 डेज। किसी को लगता है मेरे को पॉलिटी 10 डेज में खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है, आपका 5 दिन बच जाएगा, आप उसको कहीं और लगा लीजिए। लाइक आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने ऑल टुगेदर 10 दिन दिए हैं। वो इसीलिए कि आप इतने में पढ़ पाएंगे जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके आगे ना आपको क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आएंगे जैसे वो पूछते हैं। तो आपको सिर्फ इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए क्रोनोलॉजी का, जो इवेंट्स हैं जो हुए हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो सबको आता हो तो वो आपसे ना छूटे, दैट्स इट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज हैं जो मेरे को अच्छे से आने चाहिए। लाइक पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इन दैट, दिस इज योर स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है। सो और यहाँ पे मैंने साइड में ना जो स्लॉट 6 है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस इसलिए लिखी है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ईच डे अगर आप 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ना, जब 30 दिन हो जाएंगे, यू वुड हैव सॉल्व 300 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपने 3 पेपर लगा लिए होंगे 3 साल के, ठीक है। मतलब 2021 से लेकर 2023 के आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए होंगे। तो प्लीज़ इसको इस तरीके से देखिए कि ईच डे यू डू नॉट हैव टू स्किप योर डे। आप कुछ भी करिए बट आपने रोज़ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आई हैव गिवन यू अ स्लॉट। आप रोज़ 1 से 2 घंटा आप डिवोट कर सकते हैं। जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, जो अगर आप वीडियोस लेक्चर्स मतलब किसी की आपने ले रखी है कोचिंग से या जो भी है, आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम दीजिए। और दिस इज द पॉलिटी फॉर दोज पीपल हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स, आप ये पूरा टाइम अपने स्टैटिक को दे सकते हैं, कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव गिवन। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी के बाद ना आप देखिए साथ में मैंने मैपिंग भी डाली हुई है, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का मैप आपने साथ में पढ़ना है। लाइक रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, जो भी है ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और हो सके ना तो आप इस तरीके से कीजिएगा कि जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस ज्योग्राफी के सॉल्व करें, तो आपको और ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। वही मैंने कहा कि यू कैन डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ। अगर आपको कुछ और अच्छा आइडिया आ रहा है कि मैं इसी को मॉडिफाई करके ऐसे करता हूँ, तो वो और भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ज्योग्राफी इज फॉलोड बाय एनवायरनमेंट, लाइक आई टोल्ड यू। आप ये दोनों साथ में पढ़िए तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि रिवर्स, नेशनल पार्क्स ओवरलैप करते हैं। तो अगर आप रिवर्स पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आपको पता चल सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा है कि कौन से नेशनल पार्क से रिवर्स जाती हैं, कहाँ पे ये ग्लेशियर है, तो ये आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। स्पीशीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपने ज्योग्राफी के बाद पढ़नी है इन्वायरमेंट। जब भी आप पढ़ें, मतलब आप, मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया, आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये बफर पीरियड 1 दिन का जो दिया हुआ है ना, ये इसलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका कुछ पेंडिंग रह गया था, तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हियर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 20th Feb कि आप CSAT करेंगे। फॉर एनीबडी जिसको लगता है कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, प्लीज़ स्टार्टेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ताकि आपको पता चले कि आपने कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है या मैथ्स। देखिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। आप सिर्फ इंग्लिश के या कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे नहीं जा सकते, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ, लाइक आपने देख ही लिया होगा। तो ये वर्कशीट जो है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आपने इसको फॉलो करना है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको सूटेबल लग रहा है और उस हिसाब से आप करेंगे। 20th मार्च से मैंने दिया हुआ है कि आपको यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आपके पास अभी बच रहे होंगे 2 महीने। तो आप 1 महीने तक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, 10 to 15
इनफ होते हैं फुल लेंथ इतना। अब फुल लेंथ का मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी 20 क्वेश्चन कर लिए अब मैं कल करूँगी 20, नहीं। यू हैव टू सिट इन दैट इन्वायरमेंट फॉर 3 आवर्स, और 3 आवर्स के बाद फिर आपने देखना है कि ठीक है मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्या मैं वो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में कर पा रहा हूँ, अगर गलती हो रही है कहीं पे तो वो आप इम्प्रूव करेंगे। और 2 महीने पहले अगर आप ये लगाएंगे ना तो ट्रस्ट में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैंने 20 मार्च को दिया है क्योंकि तब तक ना आपका फर्स्ट रीडिंग हो चुकी होगी अच्छी वाली, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है इसमें कि 15 दिन पॉलिटी के लिए, 15 दिन इकोनॉमी के लिए, ऐसे। तो ये हुआ, इधर से आपका फर्स्ट रिविजन स्टार्ट होगा जो कि यहाँ पे आपका जा रहा है 22 अप्रैल तक, मतलब 21 अप्रैल तक। 22 से आपका दूसरा रिविजन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है ना, इसमें एक आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, और फिर 2 जो आ रहे हैं वो आ रहा है कि फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा, और ये सारा हो जाना है आपका 11 मई तक। तो उसके बाद भी आपके पास 15 डेज बच रहे हैं। सो 15 डेज इज़ अ बिग टाइम जब आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि 15 डेज में आप अपने वीक एरियाज पे ध्यान दे सकते हैं, लाइक फैक्चुअल डेटा है, कन्वेंशंस हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, रिवर मतलब वो ओशियंस हैं, जो भी आपने पढ़ना है, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इस दौरान पढ़ेंगे जो 15 डेज होता है। इसी दौरान आप हिस्ट्री भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड आई वुड टेल यू कि मैंने लास्ट में इसमें हिस्ट्री रखी है क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी फैक्चुअल होती है, ठीक है। हिस्ट्री इज़ फैक्चुअल, तो आप उसको लास्ट में रिविजन के लिए रखिएगा जब भी आप रख रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड रोड मैप था, लेकिन आपने जाने से पहले 2 महीने पहले अपने फुल लेंथ टेस्ट रिवाइज करने हैं, और मैं ये आपको बताऊंगी कि आपने मॉक्स किस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कल प्रीलिम्स का एग्जाम है और आप 3 दिन पहले फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं। रिविजन विल बी मोर फ्रूटफुल। अब वो डिपेंड करता है किसी की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने हर साल किया और आपके लिए काम किया है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, देयर इज़ नो टू दैट। बट हाँ, ये एक आइडियलाइज्ड है जो मैंने आपको बताया है, किसी के पास इससे बेटर भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कीजिए एंड गो फॉर दैट। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा। आई विल बी शेयरिंग दिस वर्कशीट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। सो फाइनली इट्स ऑल डन, एंड लास्ट 15 डेज मैंने यही बोल दिया आपको कि वर्क ऑन योर वीकनेस एंड रिवाइज द फैक्चुअल डेटा, वो एरियाज जहाँ पे आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आना ही है, ठीक है। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो कौन से एरियाज हैं, बट फिलहाल प्लीज स्टार्ट सिस्टमैटिकली एंड ट्रस्ट मी, यू कैन क्लियर योर प्रीलिम्स इन these 5 months। आराम से आप कर लेंगे, किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो अभी एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आज चाहे आपका आज फर्स्ट डे हो, आप आराम से अच्छे से पढ़िए। मैं बोल रही हूँ आपको कि you'll be able to make it, just be confident about it, okay? So जो हो गया, start from now and this was my plan। तो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच।